हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल कुमार झा फाइन ट्यून मार्केट के इस चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आइए हम लोग वीकली एनालिसिस के साथ साथ डेली एनालिसिस भी कर लेंगे और नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट क्या हो सकता है, क्या सिनेरियो बन सकता है मार्केट में, उसके बारे में थोड़ा सा टेक्निकल व्यू पॉइंट के हिसाब से बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग हर रोज जैसे करते हैं हर वीक पे आप लोग लास्ट संडे वाला वीडियो भी देखेंगे। मैं आप लोगों को क्लियर कट कहा था कि मार्केट एक सर्टेन रेजिस्टेंस लेवल के आसपास, खास करके निफ्टी के बारे में बताए थे मैंने कि मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आके थोड़ा सा पॉज ले रहा है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये ब्रेकआउट दे रहा है कि ये ब्रेक डाउन कर रहा है, क्योंकि ये एक मेक और ब्रेक लेवल है मार्केट का। तो लास्ट वीडियो आप लोग जो संडे नाइट को आया था लास्ट संडे, तो उसका वीडियो इसी चैनल पे है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस वीक का जो कैंडल बना है, मैं अगर इस वीक का पूरा दिन भर का मतलब पूरा वीक का क्लोजिंग अगर देखूंगा तो देखिए ये ग्रीन कैंडल इस वीक का कैंडल है। और लास्ट वीक का जो कैंडल था वो कैंडल का क्लोजिंग कहां पे था? 18,300 के एरिया पे था। तो अभी करंट टाइम पे क्या हो सकता है सिनेरियो? करंट टाइम पे सिनेरियो यही हो सकता है, मार्केट को हम लोग कैसे जज करेंगे कि मार्केट यहां से फ्रेश ब्रेकआउट देगा या फिर नीचे आने का कोशिश करेगा। क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं बता सकते कि मार्केट पॉजिटिव जाएगा, बहुत अच्छा मोमेंटम दे रहा है, मार्केट यहां से धुआंधार ऊपर चला जाएगा, 19,000 का लेवल ब्रेक कर देगा, 18,800 का लेवल चला जाएगा, ऐसे नहीं बता सकते। प्राइस एक्शन बोल के कुछ चीज होता है, डेटा एनालिसिस बोल के कुछ चीज होता है। तो प्राइस एक्शन मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप लोगों को भी दिखेगा। वीकली चार्ट में एनालिसिस कीजिए, चार्ट को देखिए, नॉर्मल सा चीज है। मार्केट जहां पे लास्ट वीक पे क्लोज किया था, ये जो कैंडल है ये लास्ट वीक वाला कैंडल है। लास्ट वीक पे कैंडल पे आप अगर देखेंगे तो मार्केट 18,300 के आसपास के लेवल पे जाके क्लोज किया था, 18,300। और इस कैंडल पे अगर देखेंगे तो मार्केट 18,530 पे हाई गया है और नीचे का लेवल क्या है? 18,130। तो 18,300 टू 18,530 ये जो रेंज है, इस रेंज को अगर हम लोग 50% के हिसाब से कवर करेंगे तो 18,130, 120-30 से लेके 18,530 तक का जो रेंज है, इस रेंज को अगर 50% के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो देखिए लास्ट वीक का जो कैंडल का क्लोज है 18,300, इस रेंज के आसपास हम लोग का मेक और ब्रेक लेवल बन सकता है 18,300। इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए। वीकली चार्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो 18,300 का जो रेंज है, इस रेंज के नीचे अगर मार्केट एक दिन दो दिन कंटिन्यू इस रेंज के नीचे ट्रेड करता है तो हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा कि मार्केट यहां से फिर नीचे रिवर्सल दे सकता है और एक बार दोबारा फिर से 18,000 का लेवल या 18,100 का लेवल टच करने का कोशिश भी कर सकता है। ठीक है, सिंपल सा बात है, 18,300। बस आप लोगों को क्या देखना है, मैं थोड़ा सा लाइन हटा रहा हूं। ये जो कैंडल है लास्ट वीक का, मतलब ये फ्राइडे तक का जो कैंडल बना है, इस कैंडल को 50% के हिसाब से डिवाइड कीजिए। ऊपर का जो हाई है और नीचे का जो लो है, दोनों को एक साथ मिला के उसका 50% कर लीजिए। तो देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन आ रहा है 18,320। तो उसको हम लोग राउंड फिगर में 18,300 के आसपास पकड़ के चल सकते हैं। तो 18,300 के लेवल के नीचे मार्केट जैसे ही एक या दो दिन ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो यहां से थोड़ा सा नेगेटिविटी मार्केट में आ सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट अगर फ्रेश ब्रेकआउट 18,600 का जो लेवल था प्रीवियस ऑल टाइम हाई, उस लेवल के ऊपर जाने का कोशिश अगर मार्केट को करना है तो मार्केट को 18,300 400 के, खास करके 18,400 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना होगा। अगर सस्टेन करता है, मान लीजिए ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तक अगर सस्टेन करता है तो थर्सडे या फ्राइडे के अंदर अंदर हम लोगों को फिर से नया हाई 18,600 के ऊपर 700 भी हो सकता है, 18,800 भी हो सकता है, इससे भी ऊपर का हो सकता है। लेकिन हम लोग उतना ज्यादा प्रेडिक्ट मत करेंगे। यहां से और भी 200-300 पॉइंट का मूव हम लोग आगे जाके एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर ये 18,300 के लेवल के ऊपर, 18,300 से लेके 400 का लेवल को अगले वाले एक दिन दो दिन, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक अगर इस लेवल के ऊपर होल्ड करता है तो हम लोग वो लेवल को नया हाई, फिर से ऑल टाइम हाई बनाने के कोशिश में निफ्टी बन सकता है, अपॉर्चुनिटी बन सकता है हम लोग के पास। ये वीकली चार्ट में क्लियर कट मुझे पता हो रहा है। तो इस कैंडल का 50% के हिसाब से हम लोग मेक और ब्रेक लेवल डिसाइड करेंगे। ठीक है, सिंपल हो गया। अभी चलिए डेली चार्ट को एक बार देख लेते हैं, डेली चार्ट क्या बता रहा है। उसके बाद हम लोग इंट्राडे चार्ट के बारे में बात करेंगे और मंडे का मार्केट क्या हो सकता है उसके बारे में देखेंगे। डेली चार्ट में सिंपल सा चीज आप लोगों को क्या दिख रहा है कि एक नेगेटिव कैंडल बना है, क्योंकि फ्राइडे के दिन के लिए। तो फ्राइडे का नेगेटिव कैंडल बना है, इसका मतलब क्या होगा? ये जो ट्रेंड लाइन है, ऑटो ट्रेंड लाइन यहां पे दिख रहा है आपको, ये ट्रेंड लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए ये ट्रेंड लाइन को अगर मैं प्रीवियस टॉप के साथ अगर एक ऐड कर दूं तो देखिए 18,400 का रेंज आ रहा है। तो 18,400 के रेंज के ऊपर जब तक निफ्टी सस्टेन कर रहा है तब तक निफ्टी में कोई नेगेटिविटी मुझे नहीं दिखेगा।
तो कल के लिए क्या रेंज हो सकता है मंडे के लिए, उसके बारे में हम लोग इंट्राडे चार्ट में देखेंगे। और इंट्राडे चार्ट में जाने से पहले मैं ये सब लाइन हटा रहा हूं, एक बार 15 मिनट का इंट्राडे चार्ट सिंपल सा ओपन कर लीजिए। मैं लाइन पहले से ड्रॉ करके रखा हूं क्योंकि आप लोगों को समझने में आसानी होता है। देखिए ये इससे पहले भी मैं वीडियो में लाइन ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाया है। 18,540 नोट कीजिए, ऊपर का लेवल 18,540, 18,540। इस रेंज के ऊपर मार्केट निफ्टी अगर ब्रेकआउट देता है, एक कोई भी पॉजिटिव कैंडल 18,540 के ऊपर बनाता है, तो हम लोग एक छोटा सा क्वांटिटी, मैं बोल रहा हूं स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। क्यों बोल रहा हूं स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड करेंगे? क्योंकि यहां पे मार्केट जो है एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास चल रहा है, तो ये रेजिस्टेंस एरिया पे जाके हम लोग को ज्यादा टारगेट ऊपर में देखने को नहीं मिलेगा। 18,540 के ऊपर 18,580, 18,600 इस जोन के आसपास जाके मार्केट फिर से दोबारा प्रॉफिट बुकिंग देख सकता है मार्केट में। मैं कल के लिए बता रहा हूं, मैं मंडे के लिए लेवल बता रहा हूं, आने वाले 3-4 दिन के लिए नहीं। आने वाले 3-4 दिन के लिए क्या सिनारी हो सकता है वो मैंने वीकली चार्ट में आप लोगों को दिखा दिया है। तो डेली इंट्राडे चार्ट में कल के लिए बता रहा हूं, 18,540 का रेंज को अगर हायर साइड में ब्रेक करता है, मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग हो गया, लास्ट फ्राइडे का क्लोजिंग कहां पे था 512 के आसपास, तो 18,480 से लेकर 18,500 के आसपास कहीं पे फ्लैट ओपनिंग हो गया और 18,540 का लेवल को अगर ब्रेक कर दिया, तो यहां पे हम लोग 18,570, 580 या 18,600 के टारगेट के लिए यहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। नीचे का सेलिंग अपॉर्चुनिटी कब बनेगा? जैसे आप लोगों को वीकली या डेली चार्ट में दिखाया था ट्रेंड लाइन के साथ, सेम चीज 18,450, 18,450 इस रेंज के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो यहां पे हम लोग को सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा 18,450 के नीचे। नोट डाउन करके रखिए। ये हो गया फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से, मतलब 18,470 से 18,500 के अंदर कहीं पे भी अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, तो ऊपर में ब्रेकआउट कब देगा 18,540 के ऊपर, नीचे सेलिंग के लिए ब्रेकडाउन कब हो सकता है 18,450 के नीचे। हो गया सिंपल सा। लेकिन जो भी क्वांटिटी होगा स्मॉल क्वांटिटी होगा, क्योंकि नीचे का सपोर्ट भी अच्छा है, 18,400, 18,375 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है इस एरिया तक। ऊपर में 18,600 के आसपास जाके फिर से वापस प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसे ही ऑल टाइम हाई के पास जाएगा ना, लोगों के मन में ये सेंटीमेंट ग्रो करेगा कि ऑल टाइम हाई के पास आसपास आ रहा है, तो यहां से एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है मार्केट में। ठीक है, सेलर्स हमेशा रेजिस्टेंस जोन पे रेडी रहता है, ये चीज बार बार दिमाग में घुसा लीजिए। सेलर हमेशा रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा रहता है सेल करने के लिए। ठीक है, तो इसके हिसाब से फ्लैट ओपनिंग क्या हो सकता है और उसके हिसाब से क्या सिनारियो बन सकता है आप लोगों को मैंने बता दिया। अगर मान लीजिए कल के दिन में कोई गैप अप दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे? गैप अप मतलब 18,500 के आसपास, 510 के आसपास क्लोज किया है निफ्टी, तो कल निफ्टी अगर 18,600 के आसपास या 600 के ऊपर जाके 620, 30, 40 के आसपास जाके या 18,580 ये सारे लेवल पे 70, 80 या 100 पॉइंट्स का गैप अप दे दिया। गैप अप अगर देगा तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड गैप अप होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 30 पॉइंट का गैप अप दिया, तो मिनिमम 80 टू 100 पॉइंट्स का अगर गैप अप देता है 18,600 के आसपास के रेंज पे, तो हम लोग क्या करेंगे? सॉरी, हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, मिनिमम 5 टू 15 मिनट के लिए वेट करेंगे और प्राइस एक्शन को देखेंगे। प्राइस एक्शन क्या देखना है हम लोगों को? प्राइस एक्शन यही देखना है कि मान लीजिए यहाँ पे गैप अप ओपन किया, फिर निफ्टी थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहा है, तो हम लोगों को देखना है कि ये यहां से हायर साइड का ब्रेकआउट दे रहा है या फिर यहां से लोअर साइड का ब्रेकआउट ब्रेक डाउन कर रहा है। तो अगर हायर साइड का ब्रेकआउट देता है, मिनिमम 5 से 15 मिनट वेट कीजिए। अगर 5 मिनट का कैंडल का हाई को ब्रेक करके जा रहा है या फिर 5 से 15 मिनट एक लेवल पे खड़ा रहा, उसके बाद 15 मिनट का एक कैंडल बना और वो 15 मिनट का कैंडल का जो हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रहा है, तब ये ऑटोमेटिकली हम लोगों को समझ में आएगा कि ऑल टाइम हाई के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट ग्रो कर रहा है और मार्केट यहां से और भी ऊपर जा सकता है, तो हम लोग वहां पे लॉन्ग करने के लिए देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 5 टू 15 मिनट वेट करना होगा। अगर नहीं होता है तो हम लोग सेम चीज 5 टू 15 मिनट वाला कैंडल के लिए वेट करेंगे। जैसे ही उस कैंडल के लो के नीचे आएगा, हम लोग यहां से शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट कब तक करेंगे? फिर से वापस जिस जोन से ये गया था 18,500 के लेवल से, उस एरिया के आसपास आके वापस बाउंस बैक भी कर सकता है। ठीक है, तो गैप अप होगा तो हम लोग को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए वेट करना चाहिए।
लेकिन अगर गैप डाउन होता है कल के दिन में, मान लीजिए कि मिनिमम 80 टू 100 पॉइंट्स का कोई गैप डाउन दिखा दिया, 18,400 के आसपास के लेवल पे कहीं पे गैप डाउन हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, शॉर्ट करेंगे। पहला 5 मिनट का कैंडल को देखेंगे और पहला 5 मिनट का कैंडल के आसपास अगर ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाता है और फिर वापस पुल बैक करता है, तो यहां पे हम लोग शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, अगर 18,430 400 ये सारे लेवल पे गैप डाउन होता है, बड़ा सा गैप डाउन होता है, तब जाके ऐसा सिनेरियो बन सकता है निफ्टी में। तो ओवरऑल निफ्टी का वीकली, डेली और इंट्राडे चार्ट के हिसाब से क्या सिनेरियो नेक्स्ट वीक के लिए बन सकता है और मंडे के लिए बन सकता है, दोनों ही चीज मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीक का सीरीज में अगर देखेंगे तो निफ्टी के पास और भी अपॉर्चुनिटी है, ऑल टाइम हाई ब्रेक करके अगर निफ्टी सस्टेन करेगा, सेम बैंक निफ्टी की तरह, मैंने बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट में आप लोगों को वो पॉइंट दिखाऊंगा कि कहां पे हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी, मार्केट इंडिकेट कैसे किया था, मैं ये वीडियो में भी डिस्कस किया था, फिर आज भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये निफ्टी का मैंने सिनेरियो बता दिया, निफ्टी के पास अपॉर्चुनिटी है, ये चीज ध्यान में रखिए। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी का भी अगर वीकली चार्ट देखेंगे, अभी आप लोगों को पहले ही वो पॉइंट नोट डाउन कराता हूं कि हम लोगों के पास कहां पे अपॉर्चुनिटी था। ये कैंडल दिख रहा है आप लोगों को, ये जो दोनों कैंडल दिख रहा है, इस जिस डेट का कैंडल है उस डेट का वीडियो मेरा देख लीजिए। मैंने यहाँ पे आप लोगों को बार बार बताया था कि जैसे ही ये ऑल टाइम हाई के लेवल के पास पॉज कर रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छा सिनारियो बनता है कि ये ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन देगा, वो यहाँ पे इंडिकेट करता है। अगर इस लेवल पे पॉज करने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है, तो हम लोग के पास अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। देखिए कंटिन्यू कंसेक्यूटिव 3 वीक से देखिए बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भाग गया, कंसेक्यूटिव 3 वीक। जैसे ही 42,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर लिया और इस लेवल के ऊपर जैसे ही ब्रेकडाउन दे दिया, ब्रेकआउट दे दिया, 42,000 से लेके 43,000 के हाई का हम लोग के पास 43,000 यहां पे अगर देखेंगे तो हम लोग को कितना हाई मिला था, 43,340, लगभग 340। तो 1200 प्लस पॉइंट का ब्रेकआउट हम लोग को यहां पे मिला था, ये लास्ट 3 वीक से। तो इसके हिसाब से बैंक निफ्टी में अभी क्या सिनेरियो बन सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीकली चार्ट हम लोग देख रहे हैं, सेम चीज जैसे निफ्टी में बताया था, ये जो कैंडल बनाया था, इस कैंडल को कैलकुलेट कर लीजिए कि हाई क्या है और लो क्या है, और इसका जो मिडिल पॉइंट बन रहा है, इसका जो मिडिल पॉइंट बन रहा है, उस मिडिल पॉइंट मतलब 50% का जो लेवल बन रहा है, उसके लेवल के नीचे हम लोग 42,600 या 42,500, ये सारे लेवल के नीचे अगर मार्केट बैंक निफ्टी सस्टेन करना स्टार्ट करता है 1 से 2 दिन, तो यहां पे हम लोगों को फिर से दोबारा नीचे का रिवर्सल देखने को मिल सकता है। लेकिन यहां पे एक पॉइंट है कि बैंक निफ्टी के पास बहुत सारे सपोर्ट खड़ा है। 42,000 एक सपोर्ट है, 41,400, 41,500 या 41,000 तक का सपोर्ट बैंक निफ्टी के पास है, जो सारे लेवल से बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट किया था। तो ये सारे लेवल को बैंक निफ्टी जब तक होल्ड कर रहा है 40,800 तक का लेवल, तब तक बैंक निफ्टी में कोई नेगेटिविटी हम लोगों को नहीं दिखेगा। जैसे ही 40,800 को ब्रेक करके नीचे आएगा, कोई वीकली क्लोजिंग देगा इस लेवल के नीचे, तब जाके फिर से हम लोग नेगेटिव टेरिटोरी में एंट्री करेंगे। बैंक निफ्टी को अगर नेगेटिव टेरिटोरी में जाना है तो उसको 40,800 के नीचे एक वीकली क्लोजिंग देना होगा, ठीक है। तो जब तक 42,000 के ऊपर टिका हुआ है, कोई बात नहीं, बाय ऑन डिप्स का अपॉर्चुनिटी मिलेगा हम लोगों के पास। यहां से बैंक निफ्टी और भी ऊपर जा सकता है, और भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे सिनारियो हम लोगों को नजर में रखना चाहिए। डेली चार्ट में कुछ खास दिखेगा कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन इंट्राडे चार्ट में हम लोग फिर देखेंगे। एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं, सेम निफ्टी की तरह सेम चार्ट है। यहाँ पे भी हम लोगों को दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर कैंडल के नीचे अगर आएगा तो ये 42,700 के नीचे एक बार नेगेटिविटी यहाँ पे बन सकता है, ज्यादा नेगेटिव बन सकता है, ठीक है। लेकिन इंट्राडे चार्ट में हम लोगों के पास और भी क्वेश्चन बाकी है। क्या क्वेश्चन बाकी है, कल के लिए क्या सिनारियो हो सकता है। कल मंडे है, सिंपल सा बात, निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में वो भी नोट कीजिए 43,775, मतलब 43,075, 43,075। इस लेवल के ऊपर अगर मिनिमम 5 to 15 मिनट का कोई कैंडल बनाएगा पॉजिटिव, यहां पे क्रॉस करने से हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि ऊपर में ये सारे रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो यहां पे अगर एक 5 मिनट से लेकर 15 मिनट का कोई पॉजिटिव कैंडल बनाएगा, तो यहां पे हम लोग बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हैं, लेकिन टारगेट बहुत छोटा होगा। क्यों टारगेट छोटा होगा, क्योंकि मैं अगर फ्राइडे का दिन देखूंगा तो फ्राइडे का दिन में ये सारे जोन पे रेजिस्टेंस बना हुआ है 43,270, 280, तो ये सारे जोन में टच करने के बाद वापस नीचे आ सकता है। तो 43,075 के ऊपर अगर फ्लैट ओपनिंग होता है
और इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे हम लोग एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, लेकिन एक 5 to 15 मिनट का कैंडल क्लोज करना पड़ेगा तब जाके, ठीक है। और ऊपर में टारगेट क्या हो सकता है, 43,200, 4250 या 300 तक का टारगेट दिख सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर उसको ब्रेक करके टिकेगा तब जाके हम लोग नए टारगेट के लिए 43,500 के टारगेट के लिए वेट करेंगे। ये मैंने फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से बताया। फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से नेगेटिव कब बन सकता है, 42,930। नोट कर लीजिए, ये सारे लेवल मैं ऐसे नहीं बताता हूं, कैलकुलेशन के बाद बताता हूं। 42,930 इस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी आता है तो यहां पे हम लोग शॉर्ट करके काम कर सकते हैं। 42,930 के नीचे 42,825 या 42,750 या 700 तक का टारगेट नीचे देखने को मिल सकता है। 42,930 के नीचे यहां पे हम लोग का स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा है। स्टॉप लॉस क्या है, वही सेम ऊपर का देखिए 43,050 या 43,075, ये सारे छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ हम लोग यहां से 150-200 पॉइंट का मूव नीचे ले सकते हैं। 42,930 ये लेवल को नोट डाउन कर लीजिए शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने फ्लैट ओपनिंग बता दिया। सेम चीज अगर कोई गैप अप देता है, कोई अगर बड़ा सा 150-200 पॉइंट का गैप अप अगर मार देता है ऊपर की तरफ तो क्या होगा, मान लीजिए 42,980 पे क्लोज हुआ है और कहीं पे अगर 43,275 280 के आसपास अगर गैप अप दे देता है तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, क्योंकि इस जगह पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल एक बार 5 से 15 मिनट का कोई पॉजिटिव कैंडल बना देता है तब यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, ठीक है। नहीं तो नीचे थोड़ा सा पुल बैक होने के बाद 43,075 80 ये सारे जोन से वापस बाउंस बैक करने का कोशिश कर सकता है, ठीक है। और अगर कोई गैप डाउन होता है, मान लीजिए कोई गैप डाउन दे दिया, ठीक है, तो गैप डाउन में क्या करेंगे हम लोग, समझ लीजिए कि 42,800 या 900 ये सारे जोन पे कहीं पे गैप डाउन दे दिया, तो ये सारे जोन पे गैप डाउन देने से क्या होगा, रेजिस्टेंस एरिया कहां पे है, 43,000 से लेके 43,050 ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहां से क्या करेगा, एक बार ऊपर की तरफ भागने का कोशिश करेगा, फिर जब नीचे आएगा ना पुल बैक होके तब हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे। कब सोचेंगे, तब यहाँ पे शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे। तो गैप डाउन के साथ साथ हम लोग सेल के बारे में सोचेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से, और गैप अप के बाद हम लोग बाई या सेल करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करने के बाद, मार्केट किस तरफ ट्रेंड ले रहा है उसको देखने के बाद। तो ये ओवरऑल सिनारियो निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैंने इन ब्रीफ में डिस्कस कर दिया। पूरा वीकली व्यू क्या हो सकता है, डेली व्यू क्या हो सकता है और मंडे के लिए क्या व्यू हो सकता है। अभी हम लोग स्टॉक्स के बारे में देखेंगे। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, देखिए मेरा जो मार्केट वॉच है, जो लिस्ट को मैं फॉलो करता हूँ टॉप 60 स्टॉक का, तो लिस्ट के हिसाब से मुझे यहाँ पे 2 स्टॉक बहुत अच्छा लगा। मैं डेली चार्ट में आप लोगों को दिखाता हूँ। एक तो टाटा स्टील। टाटा स्टील का चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं टाटा स्टील लास्ट वीक पे भी एक्सपेक्ट किया था कि नवंबर सीरीज में अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है, तो वो मोमेंटम नवंबर सीरीज में आया नहीं है, मिला नहीं। तो ये जो लेवल है, मैं यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करता हूं। देखिए ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर टाटा स्टील ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो इस बॉक्स के ऊपर अगर टाटा स्टील जाता है, इस बॉक्स के ऊपर जाने के लिए टाटा स्टील को कितना जाना पड़ेगा, 106 to 107 इस रेंज के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। 106 रुपया से लेके 110 रुपया के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। अगर ये ट्रेड करता है 106 to 107, यहाँ पे एक छोटा सा 1.5 से 2 रुपया का स्टॉप लॉस लगाइएगा। ऊपर में 108 का टारगेट होगा, 110 का टारगेट होगा। ये टाटा स्टील में ये टारगेट बन सकता है आने वाले 2 दिन या 3 दिन में, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा होगा। 106 रुपया 50 पैसा, 106 रुपया 60 पैसा में हम लोग अगर ले रहा है या फिर 107 रुपया में ले रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 रुपया का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर में ये टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। 2 रुपया का टारगेट मिल सकता है, मिल जाता है तो निकल सकते हैं, और आप लोग शॉर्ट टर्म में वेट करना चाहते हैं तो प्राइस एक्शन देख के वेट कर सकते हैं। ये टाटा स्टील का चार्ट हो गया। अभी आइए और एक दूसरा स्टॉक बताते हैं जो मैंने देखा है, क्योंकि मैं ये टॉप 60 का स्टॉक सारे के सारे स्टॉक्स में एनालिसिस करता हूं, डेली चार्ट देखता हूं इसका। टाटा मोटर्स का चार्ट, सेम चीज मैंने जैसे टाटा स्टील में दिखाया, एक कंसोलिडेशन के बाद सेम चीज देखिए मैं बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं। ये बॉक्स में मुझे क्या दिखा रहा है कि ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, फ्राइडे के दिन ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, तो यहां से और भी मोमेंटम बन सकता है। कैसे बन सकता है, और मोमेंटम ऐसे बन सकता है, देखिए इसको हम अगर हम डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से देखेंगे, ये एक पैटर्न हो गया और ये डब्ल्यू पैटर्न हो गया, तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो 435
435 435 इस रेंज के ऊपर अगर टाटा मोटर्स हम लोगों को मिलता है तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं। ऊपर में 440 का टारगेट दिखेगा और इस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ से 445 और भी ऊपर का टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि 440 को जैसे ही ब्रेक करेगा यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट भी हो जाएगा तो यहाँ से और भी ऊपर का टारगेट देखने को मिल सकता है टाटा मोटर्स में। तो टाटा का दोनों स्टॉक मैंने बताया आप लोगों को, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स, और पैटर्न के हिसाब से बताया, प्राइस एक्शन के हिसाब से, चार्ट का जो पैटर्न है उसके हिसाब से बताया। ऐसे स्टॉक आप लोग भी ढूंढ सकते हैं। निफ्टी 50 का सारे के सारे 50 स्टॉक देखिए डेली चार्ट में, जिसमें भी ऐसा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिल रहा है वो स्टॉक को हम लोग टारगेट कर सकते हैं एक सर्टेन रेंज के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ओवरऑल वीकली एनालिसिस, उसके साथ डेली व्यू। और वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया लेकिन डेफिनेटली आप लोग देखेंगे, ये मैं आशा करता हूं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है। आप लोग कॉल करके या व्हाट्सएप करके कुछ भी क्वेरी रहेगा 9563188165 आप लोग पूछ सकते हैं। ट्विटर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ट्विटर का ये मेरा ट्विटर चैनल है, ट्विटर हैंडल है, इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। डेली बेसिस में जो भी अपडेट होगा वो आप लोगों को मिलता रहेगा। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।